Hello everyone, welcome to our amazing channel VPS Tutorial 1.0. Here is your S square, Shruti Singh. ओके, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर दिया था. उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को पर कुछ टाइम बाद. सो हम लोग आज साइंस पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. ओके, सो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो टाइप्स है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? मोनेरा. प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता, और जिसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मतलब जो आउटर लेयर बोल सकते हो या फिर कवरिंग बोल सकते हो, वो वेल डेवलप नहीं होता है. फिर यूकैरियोट्स में क्या? उसके दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनि मतलब सिंगल सेल वाला, मल्टी मतलब मल्टीपल सेल्स. यूनिसेल्युलर की कौन सा एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा. मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल्स मतलब उसके टाइप्स देखते हैं. पहले तो उसके टाइप्स में है विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. विद सेल वॉल मतलब जो जिसका सेल वॉल होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, पर विदाउट सेल वॉल विच डू नॉट हैव सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल का एग्जाम्पल क्या है? सेल एनिमल्स, जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, हम भी एनिमल्स ही हैं. ओके, सो विद सेल वॉल का एग्जाम्पल क्या है? उसके पहले तो दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. सो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे? क्या होता है उसमें? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल्स की वजह से अपना खाना खुद बना पाते हैं. ठीक है. हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फंगाई. और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कैनिमेलिया. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ठीक है. फिर इसके बाद किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, राइट? उसने वो किसने दिया? बाय R.H. विठाकर, रॉबर्ट विठाकर. सर रॉबर्ट विठाकर ने हमें ये किसका दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, राइट? उसमें क्या आता है? मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंगाई आता है, प्लांटिया आता है एंड एनिमलिया. हम लोग क्या पढ़ने वाले? किंगडम प्लांटिया, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. आगे बढ़ते हैं. अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे भी आपकी बुक में है, सो फाइन, लेना है तो ले सकते हैं. ओके, सो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख लिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया. उसके बाद अभी देखते हैं ओके क्लासिफिकेशन. अगर हम लोग क्लासीफाई करना है प्लांट्स को तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसकी क्या बेसिस होनी चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए? तो वो ये है. तो अगर हम लोग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, अगर इस बेसिस पे देखें तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स. ये आप लोग लिख लेना. ये मैंने आपके पेज नंबर 75 का लास्ट पैराग्राफ से आपको पूरा क्लियर करके दिया है. सो आप एग्जाम से पहले डायरेक्ट ये भी पढ़ोगे तो बहुत ईजी होगा. सो ये ले लेना स्क्रीनशॉट या फिर लिख लो साथ में. सो ठीक है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स, उसके बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन होगा वो क्रिप्टोगैम्स या फिर फेनोरोगैम्स. सीड्स अगर एब्सेंट होंगे तो क्रिप्टोगैम्स, प्रेजेंट होंगे तो फेनोरोगैम्स. फ्लावर एब्सेंट होंगे तो क्रिप्टोगैम्स, फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो फेनोरोगैम्स. अगर फ्रूट एब्सेंट होंगे तो क्रिप्टोगैम्स, फ्रूट प्रेजेंट होंगे तो फिर फेनोरोगैम्स. सो इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्लासिफाई करेंगे? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स. ओके, सो नेक्स्ट, सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट और नॉट. जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर है, एनक्लोज्ड है या नहीं है, उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे. उसमें फेनोरोगैम्स आएगा. सीड्स होंगे मतलब डेफिनेटली फेनोरोगैम्स होंगे. सो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट्स जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होता है, पर जो एंजियोस्पर्म है उसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मोनोकॉट और डाइकॉट डिपेंडिंग अपॉन कोटिलेडन्स. मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है? समझो ये अपना एक बीच में सीड के बीच में ये दो सीड, समझो ये सीड है और बीच में ये लाइन है. ठीक है. तो अगर ये एक कॉटिलेडन होगा तो मतलब मोनोकॉट, दोनों होगा मतलब डाइकॉट. तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. दो होगा ये कॉटिलेडन्स है, ये जो मैंने अपना हाथ दिखाया वो कॉटिलेडन्स है. दो कॉटिलेडन्स होगा
तो क्या होगा, डाइकॉट होगा। एक होगा तो क्या होगा, मोनोकॉट होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पर ये एंजियोस्पर्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म का दो हो सकता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आई होप ये इससे बहुत क्लेरिफिकेशन मिलेगा आपको। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से क्या डिफरेंस होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म क्या है, उसकी फ्लावर्स नहीं होते हैं। आपने नारियल के पेड़ पे कभी फ्लावर देखा है? नो। तो वो क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। क्रिप्टोगैम्स आप अलगे देखते हो या फिर ब्रायोफाइट्स देखते हो। मैं आपको बताऊंगी आगे वो क्या होता है। तो उसमें सीड्स नहीं होते हैं, ना कोई फ्लावर होता है, ना कोई फ्रूट होता है। तो वो क्या हो गया हमारा क्रिप्टोगैम्स। पर वहीं अगर हम फेनोगैम्स देखें, मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आप अगर कोकोनट का ट्री देखोगे तो आपको उसमें फ्रूट मिलते हैं। क्या, कैसे? कोकोनट आपका फ्रूट है। एंजियोस्पर्म में देखते हो उसमें भी फ्रूट मिलते हैं, उसमें फ्लावर भी मिलते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस देखना है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का, तो आपको अगर दो पेड़ दिया है, एक मैंगो का, सॉरी एक हिबिस्कस का प्लांट और एक कोकोनट का, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हिबिस्कस का प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है और जो कोकोनट का प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है। क्यों ये हिबिस्कस का प्लांट एंजियोस्पर्म है? बिकॉज इट बियर्स फ्लावर, क्योंकि इनके पास फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स मतलब एंजियोस्पर्म। फ्रूट मतलब भी होता है, पर ये मेन डिफरेंस है फ्लावरिंग प्लांट का ये। ठीक है, और इनके पास फ्लावर्स नहीं होते और इसलिए वो जिम्नोस्पर्म है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया ऑफ प्लांट्स का। अब हम लोग देखेंगे क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स आर व्हाट? दे आर प्लांट्स विदाउट सीड, फ्रूट एंड फ्लावर, राइट। अब हम लोग डिवीजन वन क्या है? थैलोफाइट्स है। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? लेट्स सी। दिस प्लांट्स मेनली ग्रो ऑन वाटर। ये जो प्लांट्स होते हैं मेनली कहाँ ग्रो होते हैं? वाटर में ग्रो होते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे, मोस्टली जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा रोड्स के कोने पे, बिल्डिंग्स पे क्या हो जाती है? काई जम जाती है। काई मतलब क्या? अलगे। सो वो जम जाती है, राइट। सो ये मेनली क्या हो गया? मेनली ग्रो ऑन वाटर, डू नॉट हैव स्पेसिफिक रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो लोग के पास कोई स्पेसिफिक रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते। आपने कभी देखा है जो काई जमी होती है उसके ऊपर लीव्स उग रहे हैं? कभी देखा है रूट्स उग रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं या फिर स्टेम निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल्स होता है। क्लोरोफिल्स है मतलब वो ऑटोट्रॉप्स है। क्लियर। और इन्हें क्या बोलते हैं? अलगे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अलगे। ये क्या है? दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी। ये बहुत जगह मिल जाते हैं। दे आर व्हाट? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। आपने देखा होगा कि ये यूनिसेल्युलर्स भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। दे ग्रो इन फ्रेश वाटर या फिर सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर तो आपको पता है, सलाइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, जो कहाँ मिलता है आपको? बीचेस पे या जहाँ पे आपको सलाइन वाटर्स मिल जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम। सो अभी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट आते हैं कि फंगाई लाइक ईस्ट, माउल्स आर ऑल्सो इन द ग्रुप, आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। क्यों इस ग्रुप में आ गए? ये तो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। पर आप जब देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक ब्रेड ले लेना, उसमें थोड़ा सा पानी से छिड़क के उसको एक बंद पैकेट में करके रख देना। फिर आप कुछ दिन बाद देखोगे तो आपको उस पर दिखेगा ग्रीन कलर का कुछ। वो क्या है? वो फंगस है, ईस्ट है या फिर माउल्स बोल सकते हो आप। पर उसको तो आपने उगाया नहीं ना, उसको आप उसके पास क्लोरोफिल से जो वो बढ़ गया, इसीलिए वो इस ग्रुप में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा आप देखोगे अलगे जैसे दिखता है, राइट। ठीक है, अब आई होप आई एम क्लियर विद थैलोफाइट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? दे आर द एम्फीबियंस ऑफ व्हाट? प्लांट किंगडम। आपने एनिमल्स में सुना होगा एम्फीबियंस, पर प्लांट में एम्फीबियंस मतलब क्या? बताती हूँ। ये एक तो टेरेस्ट्रियल पे होते हैं, सॉइल्स में उगते हैं, राइट। ऑब्वियसली हर चीज सॉइल में उगती है, मॉइस्ट सॉइल में उगते हैं, बट नीड व्हाट? वाटर। फॉर व्हाट? नीड फॉर व्हाट? फॉर रिप्रोडक्शन। ये लोग इसलिए एम्फीबियंस हैं क्योंकि एक तो ये टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, पर इनको अपना रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है,
दे हैव स्ट्रक्चर लाइक थैलॉइड्स, दे आर मल्टीसेल्युलर, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल्स है। फिर दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनका जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डोंट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम, लीफ, उनके पास ऑब्वियसली उनके पास कोई रूट, ट्रू स्टेम, कोई रूट, ट्रू लीफ नहीं होता है। दे हैव राइजोइड्स, इनके जो रूट के जगह पे इनका राइजोइड्स निकलता है, जो रूट लाइक दिखता है पर वो रूट होता नहीं है, ठीक है। और इनका कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी निकलता है पर वो लीफ होता नहीं है, इसलिए दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट द ट्रू लीफ या फिर ट्रू रूट्स। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक सिस्टम फॉर फूड एंड वाटर कंडक्शन, इनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है फॉर व्हाट, फॉर फूड एंड वाटर के कंडक्शन के लिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए था ये लोग के पास, ये लोग के पास होना चाहिए था फ्लोएम। फ्लोएम फॉर व्हाट, फ्लोएम फॉर फूड कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या, ऊपर नीचे देना, लीव्स को देना, स्टेम्स को देना, रूट्स को देना खाना, ये। और वाटर के लिए क्या चाहिए लोग के पास, जाइलम चाहिए। जाइलम क्या है, जाइलम है जो वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, राइट। इसके एग्जांपल्स क्या है, मॉस, मार्चेंडिया, एंथोशियस एंड रिक्सिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विद क्रिप्टोगैम। तो करेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या होता है वो लेट्स सी। ओके, सो कल हमने देखा था कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे एंड जो थेरोफाइट्स थे वो लोग के पास नो ट्रू रूट्स थे, ना स्टेम्स थे, ना लीव्स थे। पर जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनके पास रूट्स भी होता है, स्टेम भी होता है, लीफ भी होता है, और उनके पास कंडक्शन, फूड कंडक्शन, वाटर कंडक्शन भी होता है। मतलब कल हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स के पास ना ब्रायोफाइट्स एंड थेरोफाइट्स के पास ना वाटर कंडक्शन होता है, ना फूड कंडक्शन होता है, ना रूट्स होता है, ना ट्रू स्टेम्स होते हैं, ना लीफ होते हैं। पर इसके पास वो सब है, ओके। बट इसके पास फिर भी फ्लावर नहीं होता, ना ही फ्रूट्स होता है, राइट। ओके, सो दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में भी दे रिप्रोड्यूस व्हाट, थ्रू स्पोर्स, राइट। ओके, स्पोर्स आर बैक। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, समझो ये लीफ है हमारा, ठीक है, ये इसका ऊपर का साइड है या फिर एंटीरियर साइड, इसका जो नीचे का साइड है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर या फिर बैक साइड, बैक साइड, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, जो स्पोर्स होते हैं वो इनके पीछे मतलब बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। समझो ये लीफ है, ये इसका आगे का साइड है, ये इसका पीछे का साइड है, तो यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। आपके बुक में ग्राफ दिया है, सॉरी पिक्चर्स दिया है, उसमें आप देखना। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, फर्न्स, फर्न्स इंक्लूड एवरीथिंग। सो आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दिया है, ओके। सो अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें इसमें क्या है, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, असेक्सुअली, कैसे, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर सेक्सुअली देखा जाए तो बाय जाइगोट फॉर्मेशन, बाय व्हाट, बाय जाइगोट फॉर्मेशन। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दे हैव रूट, स्टेम, लीफ, हैव कंडक्शन सिस्टम फॉर वाटर एंड फूड। मतलब क्या है इनके पास है, दे हैव फ्लोएम एंड जाइलम। इनके पास क्या है, फ्लोएम एंड जाइलम है, जो ब्रायोफाइट्स एंड थेरोफाइट्स के पास नहीं था। इनके पास फ्लावर और नहीं है, ना ही फ्रूट्स है। मतलब ठीक है, एक सेम चीज निकली जो इन लोगों के पास, जो ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में सेम है। हाँ, और एक और चीज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में सेम है, वो है दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते थे, बाय स्पोर्स। सो आप लोग थोड़ा इंटरलिंक करके चलो पूरे इसको। स्पोर्स आर ऑन बैक और पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीफ। स्पोर्स कहाँ होते हैं, बैक साइड या फिर पोस्टीरियर साइड पे, पीछे के साइड पे। लीफ ऐसा है तो लीफ का आगे वाला सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, राइट। पीछे वाला कैसे थोड़ा सा रफी होता है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको आपके स्पोर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स ले लो, फर्न्स आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो याद कर लेना आप लोग। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय व्हाट, बाय स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअली बाय व्हाट, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ओके। सर मैंने अभी क्रिप्टोगैम्स कंप्लीट किया, फेनोरोगैम्स की बारी।
फेलोरिकम्स क्या होते हैं? बियर्स व्हाट? बियर सीड एंड फ्लावर्स। अब डिवीजन उसका फर्स्ट में क्या है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में क्या देखेंगे हम लोग अभी? दे आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। स्टेम्स, ये क्या आप एग्जांपल देख लो आप कोकोनट ट्री का, ठीक है। स्टेम्स विदाउट एसिड, ब्रांचेस, इनके जो स्टेम्स होते हैं उनके ब्रांचेस नहीं होते। ओके, लीव्स फॉर्म क्राउन, इनके जो लीव्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कोकोनट ट्री का, जैसे उनका लीव्स ना ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे आता है, तो वो क्या हुआ? क्राउन हो गया, राइट? यस। ओके, सो जो इनका फ्लावर्स होते हैं ना, मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट स्पोरोफाइल्स होते हैं। स्पोरोफाइल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कॉर्न जैसा, कोकोनट ट्री या फिर बहुत सारे अलग ट्रीज पे कॉर्न जैसा निकला होता है, वो होते हैं स्पोरोफाइल्स। इनके जो स्पोरोफाइल्स हैं फॉर मेल एंड फीमेल के लिए वो अलग है, बट ऑन द सेम प्लांट। स्टार पॉइंट। सो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो मेल एंड फ्लावर की, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये क्या बोलता है कि जो मेल एंड फीमेल का फ्लावर है वो डिफरेंट स्पोरोफाइल्स पे होते हैं, मतलब सेम एक साथ नहीं होते फीमेल एंड मेल का फ्लावर, बट ऑन द सेम ट्री, ऑन द सेम प्लांट, राइट? सो सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट। Seeds do not have what? Natural covering. Do not form fruit. Fruits नहीं होता इनका। और इनके क्या एग्जाम्पल है? साइकस। और भी एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में देखना। सो आई होप आई एम क्लियर विद जिम्नोस्पर्म। पहले तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सो आई होप यू हैव टेकन। सो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। अब लेट्स गो टू द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, राइट? अब ये क्या करते हैं? बियर्स फ्लावर। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर था? नहीं था। क्या करते हैं? फ्लावर होता है इनके पास। यही फ्लावर इनका क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब जो फ्लावर निकला वही उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, राइट? अब ये क्या बोलता है? जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यही फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पॉलिनेशन होता है, आपने सुना होगा शायद से, नहीं भी सुना होगा तो आगे सुनोगे। ये फ्लावर है उनका, समझ लो। यही फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और यही फ्लावर उनका क्या है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यही फ्लावर बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रूट है उसके अंदर जो सीड है वो एनक्लोज्ड होगा। क्या होगा? एनक्लोज्ड होगा, जो कि यहाँ पे नहीं था। क्या था? इसके पास नेचुरल कवरिंग नहीं था, पर इसके पास होगा। सीड्स डिवाइड इक्वली। ओके, सो अगर हमने ये कर लिया, अब इसमें मेन पॉइंट आते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्या होगा डाइकॉट? अगर समझो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारा बीज का, जैसे कि ये हमारा, ओके लेट मी टेक वन। समझो ये हमारा बीज का सीड के बीज का पार्ट है और ये हमारा सीड है पूरा, मेरा हाथ को मिलाकर ये वाला। सो अगर ये दो रहा, इक्वली हाफ में डिवाइड हुआ, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा डाइकॉट। क्या बोल रहा है ये? इफ सीड डिवाइड्स इक्वली देन इट इज व्हाट? डाइकॉट। इफ सीड्स डू नॉट डिवाइड इक्वली, ये डिवाइड का साइन है कहाँ में, ठीक है। इफ सीड मतलब ये अपना सीड इतना ही है बस, मतलब इसका इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जैसे इस साइड तो हम लोग डाइकॉट था तो ये इक्वली डिवाइड था, पर ये हाफ डिवाइड है या फिर इक्वली डिवाइड नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारा मोनोकॉट। ओके, सो हम लोग डाइकॉट एंड मोनोकॉट को डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करते देखते हैं। जैसे कि डाइकॉट हैव 2 कोटिलेडॉन्स, मैंने आपको बताया 2 कोटिलेडॉन्स, ये 1 ये 2, ठीक है। पर इसके पास सिंगल कोटिलेडॉन्स होते हैं, मतलब सिर्फ ऐसा होता है। अब इसका जो वेरिएशन होता है, लीव्स का जो वेरिएशन होता है, इनका लीव्स कैसा होता है वो देखते हैं। डाइकॉट का लीव्स कैसा होगा? रेटिकुलेट वेरिएशन, मतलब लीव्स आप स्कूल में बनाते होंगे, एक लाइन ऐसे मारा फिर ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा? रेटिकुलेट वेरिएशन हो गया। पर जो मोनोकॉट के पास कौन सा वेरिएशन होता है? पैरेलल, मतलब लीफ बनाया उसमें ऐसे पैरेलल लाइंस मार दिया। आपने ये मैंगो के ट्री में देखा होगा और ये बनाना का ट्री देखा होगा आपने, उसमें कैसे पैरेलल वेरिएशंस होते हैं, राइट? यस, हाँ। अब इसके जो स्टेम है, डाइकॉट के स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इसका हॉलो होता है, फॉल्स होता है, डिस्क लाइक होता है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया है, आप देख लेना, ठीक है। अब फ्लावर कैसा होता है इनका?
लेट्स सी हियर, फ्लावर्स अगर देखें तो अगर डाइकॉट का फ्लावर देखें तो उसके टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस क्या हो चाहिए। जैसे कि आप इसका पेटल्स देखोगे, सॉरी, ये समझो फ्लावर बना रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा टेट्रामेरस। पर अगर हम लोग पेंटामेरस देखें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा हमारा पेंटा। पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। पर अगर वहीं हम लोग ट्राइमेरस देखेंगे जो कि मोनोकॉट्स में होता है, तो वो कैसा होगा, एक सर्कल बनाओ, 1 2 3, तो क्या हो गया हमारा टेट्रामेरस हो गया। मतलब ये डिपेंड्स ऑन फ्लावर्स के पेटल्स कितने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एंड आज हम लोग अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट भी खत्म कर लिए। ठीक है, सो इफ यू लाइक द सेशन, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई अमेजिंग चैनल। ठीक है, आपको आगे और अच्छे अच्छे नोट्स बना के मिलेंगे। ठीक है, सो ओके, बाय एवरीवन।